हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एनिमल किंगडम की नेक्स्ट फाइलम करते हैं, दैट इज सिलेंट्रेट्स। इसका दूसरा नाम क्या है? निडेरिया। सी इज साइलेंट है, निडेरियन फाइलम। जितने भी ऑर्गेनिज्म हम सिलेंट्रेट्स में पढ़ेंगे ये सारे क्या होते हैं? मेराइन, समुंदर में मिलेंगे। सिर्फ किसको छोड़ के? हाइड्रा। एक्सेप्ट हाइड्रा ऑल सिलेंट्रेट्स आर मेराइन। तो हाइड्रा क्या है? फ्रेश वाटर है। हाइड्रा इज फ्रेश वाटर एनिमल। जैसे बाकी पहले हमने फीचर्स करे थे, दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जर्म लेयर दो ही हैं, सिर्फ बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म। एसिलोमेट बॉडी है, कोई सिलोम इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या था? जैसे हमने इससे पहले जो फाइलम किया था पॉरीफेरा, उसमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था? सेलुलर लेवल। केवल सेल ही बने थे, हर सेल अपना काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर सेल कोऑर्डिनेट कर कर एक कॉमन फंक्शन करेंगे और वो कोऑर्डिनेटेड सेल्स क्या कहलाए जाएंगे? टिश्यू कहलाएंगे। तो टिश्यू बनना शुरू हो गया है, यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया है। एक्सक्रीशन कैसे हो रही है? अमोनिया निकालते हैं, अपनी बॉडी में से अमोनिया निकालेंगे। तो अमोनिया निकालने वालों को हम क्या बोलते हैं? अमीनोटेलिक। तो जैसे ये देखो, एक हमने हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये क्या है? एक्चुअल में तो इनके अंदर कोई कैविटी नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन एंड पर ये क्या है? माउथ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिलेंट्रोन। सिलेंट्रोन गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी बोलते हैं। डाइजेशन, फॉर डाइजेशन के लिए, डाइजेशन के लिए ये एक कैविटी बना रहे हैं, दैट इज सिलेंट्रोन। यहीं से इनका नाम पड़ा है सिलेंट्रेट्स, कैविटी फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। बट दिस कैविटी इज नॉट इन जर्म लेयर। जर्म लेयर में कैविटी नहीं है, इट इज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ माउथ। माउथ के फ्रंट में कैविटी बना रहे हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेगी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सिलेंट्रोन। ठीक है। इस सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है सिलेंट्रेट्स के पास, सिलेंट्रेट्स ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर है। ये माउथ चारों तरफ से क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से घिरा होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टेंटेकल्स। थ्रेड बोले या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? टेंटिकल्स। पूरी बॉडी पर और इन टेंटिकल्स पर देखो, ये बना रखे हैं ना, छोटी छोटी सी डॉट बना रखी है, और इधर क्या है? बॉडी पर भी बना रखी है। क्या है? कुछ छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट बोलते हैं। इन नीडोब्लास्ट के ऊपर समझो ये एक नीडोब्लास्ट है। ये एक मैं नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हर एक नीडोब्लास्ट। तो इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस नीडोब्लास्ट पर एक लॉन्ग सेल प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? निमेटोसाइट। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस निमेटोसाइट का काम क्या है? एक तो एंकरेज प्रोवाइड करना, क्योंकि ये मेराइन में है, तो अटैचमेंट के लिए इनको क्या चाहिए? कोई हेल्प चाहिए, तो एनकरेज, पकड़ने में मदद करेंगे। दूसरा डिफेंसिव, इनको दूसरे एनिमल से बचाते हैं, उनका डिफेंस करते हैं, रक्षा करते हैं। तो निमेटोसाइट के दो फंक्शन हो गए, एक तो एंकरेज करना और एक डिफेंस करना, बचाना। ये कहाँ प्रेजेंट है? पूरी बॉडी पर भी प्रेजेंट है, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इनके ऊपर भी प्रेजेंट है। तो नीडोब्लास्ट इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी सिलेंट्रेट्स। इन नीडोब्लास्ट में क्या प्रेजेंट है? निमेटोसाइट, ए लॉन्ग हेयर लाइक सेल, जिसका काम क्या है? एंकरेज देना और डिफेंस देना। ठीक है। तो ज़्यादातर सिलेंट्रेट्स क्या है? मेराइन है, लेकिन ये सिलेंट्रेट्स हमेशा टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। या हम कहें किसी भी ऑर्गेनिज्म, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म दो फॉर्म्स में अपने आप को चेंज कर लेता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं?
जेनेसिस। क्या बोलेंगे हम? मेटाजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ टू फॉर्म्स। टू फॉर्म्स क्या हैं हमारे सिलेंट्रेट्स में? एक का नाम है पॉलिप और दूसरा है मेडूसा। पॉलिप और मेडूसा मतलब सिलेंट्रेट या तो पॉलिप फॉर्म में रहेंगे या किस फॉर्म में रहेंगे? मेडूसा। अगर कोई पॉलिप है वो थोड़े दिनों के बाद मेडूसा में भी बदल सकता है, कोई मेडूसा है तो वो पॉलिप में बदल सकता है, या हम कह सकते हैं अपना शेप चेंज कर रहे हैं, अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं। तो ये जो चेंज करने की एबिलिटी है इसको हम क्या बोल रहे हैं? मेटाजेनेसिस। जैसे मैं कहूँ आज मुझे ये ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़े दिनों के बाद मुझे ये ऐसा दिखाई देने लग जाए, तो इसने क्या है? अपने आप को चेंज कर लिया, अपनी शेप को, अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया। तो ये एक अलग फॉर्म दिखाई दे रही है, ये क्या है? एक वर्टिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। तो सिलेंट्रेट्स हैं टू फॉर्म्स में रहते हैं, दो आकार में रहते हैं, आकार कह सकते हैं हम। एक है पॉलिप और दूसरा है मेडूसा। पॉलिप हमेशा अकेला रहेगा, चिपका रहेगा, मूव नहीं करता है वो। पॉलिप की स्ट्रक्चर कैसा होगा? जैसे हमारा हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। जबकि मेडूसा क्या है? फ्री स्विमिंग है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और इसकी शेप कैसी है? जैसे अम्ब्रेला होती है आपकी, ये उल्टा है, ये टेंटिकल्स हैं, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है जैसे आपका अम्ब्रेला होता है। तो ये दोनों अपोजिट स्ट्रक्चर्स हो गए। ये क्या है? एक जगह ही रहता है, सेसाइल, रुका हुआ है, डू नॉट मूव, नॉट एबल टू मूव। लोकोमोशन अलग तरीके से होगी, लेकिन फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं जा सकता, इसलिए टर्म यूज कर रहे हैं हम सेसाइल, पॉलिप फॉर्म। जबकि मेडूसा फॉर्म क्या है? अम्ब्रेला की तरह है और फ्री स्विमिंग है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। तो जैसे हम बात करें, हमारा जो हाइड्रा है वो किस फॉर्म में रहता है? पॉलिप फॉर्म में रहता है। जबकि आपका ऑरिला या जेलीफिश होती है वो किस फॉर्म में रहती है? मेडूसा फॉर्म में रहती है। जैसे मैं आपको आपकी बुक में दिखाती हूँ, ये हाइड्रा है आपका, ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा बच्चे? पॉलिप फॉर्म में। ये आपका ऑरिलिया है या हम जेलीफिश बोलते हैं, ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? मेडूसा फॉर्म में रहेगा। तो ये टू फॉर्म्स हैं, ये कहलाती है पॉलिप और ये कहलाती है मेडूसा। इट कैन मूव, क्यों? क्योंकि इसके यहाँ चारों तरफ क्या है? छोटे 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 टेंटिकल्स हैं, और ये क्या है? लॉन्ग हेयर जो मूवमेंट में हेल्प करेंगी। जबकि यहाँ पर ये क्या है? सिर्फ छोटे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो माउथ को घेर कर रखते हैं। तो ये पॉलिप फॉर्म है, ये मेडूसा फॉर्म में। तो हमारा हाइड्रा कौन सी फॉर्म में रहता है? पॉलिप फॉर्म में। लेकिन सिलेंट्रेट्स के पास प्रॉपर्टी होती है टू चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पॉलिप से मेडूसा बन जाना, मेडूसा से पॉलिप बन जाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। मान लो कोई सिलेंट्रेट पॉलिप फॉर्म में प्रेजेंट है, तो पॉलिप से जब वो मेडूसा बना रहा है वो हमेशा कौन सी रिप्रोडक्शन शो करेगा? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मोड से वो क्या बना देगा? मेडूसा बना देगा। ठीक है। अब मेडूसा से दोबारा जब पॉलिप बनना है तो वो कौन सी रिप्रोडक्शन शो करेगा? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि जो पॉलिप फॉर्म है इट कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। जैसे हम हाइड्रा की बात करते हैं, हमने 10th में पढ़ा है, हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, बडिंग से प्रोड्यूस करता है। तो वो कौन सा मोड हुआ? एसेक्सुअल मोड हुआ। उससे क्या जो नया फॉर्म बनेगा, इट इज प्रोड्यूसिंग मेडूसलर फॉर्म बनेगी। तो वो जो मेडूसा नया ऑर्गेनिज्म बना है, नाउ इट कैन शो द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस पॉलिप फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। ठीक है। अब
सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है इसमें और ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी अब जैसे हमने देखा कि पॉलिप फॉर्म है ए सेक्सुअल, मेनली किससे हो रही है, बडिंग से हो रही है। सेक्सुअल मोड में क्या होगा, आपको गैमीट्स चाहिए, तो ये गैमीट्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट, या अलग अलग भी हो सकता है। मान लो ये एक पॉलिप है और ये दूसरा पॉलिप है, it can act as female and this can act as a male, then they produce gametes, fusion हो जाएगी इनके अंदर। या हम कहें यही पॉलिप है, इसी के अंदर क्या है, मेल भी है और फीमेल पार्ट भी है, जो जब एक ही के अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट हो तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। डेवलपमेंट कैसे होगी, हाइड्रा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें डेवलपमेंट क्या होती है, डायरेक्ट, कोई लार्वल स्टेज नहीं आती। लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स में जैसे हम ओरेला की बात करें या फाइसीलिया की बात करें या सी एनिमोन की बात करें, इसमें डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट होएगी। बीच में क्या आएगी, एक ऐसी स्टेज आएगी विच डू नॉट रिजेंबल विद दी पेरेंट, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, लार्वल स्टेज बोलेंगे। तो ये थे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमारे सिलेंट्रेट के। सिलेंट्रेट का मेजर करेक्टरिस्टिक क्या हुआ, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात डिप्लोब्लास्टिक, ये कौन से ऑर्गेनिज्म है, डिप्लोब्लास्टिक। नीडियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, निमेटोसाइट्स प्रेजेंट। टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिप और मेडूसा, जो क्या शो करते हैं, मेटाजेनेसिस। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो मेटाजेनेसिस, two forms, nidoblast, tissue level of organization and diploblastic characters are features, major features of the coelenterate. नेक्स्ट फाइलम हम करते हैं टेनोफोर। क्या बोलेंगे हम इसको, टेनोफोरा, सी इज साइलेंट हेयर। टेनोफोरा, इनको हम सी वॉलनट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी शेप जैसे हमारा अखरोट होता है उसकी तरह होती है, राउंडेड स्ट्रक्चर, बिल्कुल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं आपको, मेराइन में, समुद्री पानी में ही मिलेंगे। रेडियल सिमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है इनका, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, इट कैन डिवाइडेड इक्वल पार्ट्स इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको काट दोगे, ये हर बारी क्या है, बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। दूसरा मेजर करेक्टरिस्टिक डिप्लोब्लास्टिक, दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसा हमारा किसमें था, सिलेंट्रेट, ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक आ गया। एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, बाहर की तरफ क्या है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोस्केलेटन। ये किस चीज से बना हुआ है, कॉम्ब लाइक प्लेट्स प्रेजेंट, ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है सारे शरीर पर, किसमें, 8 लाइनों में प्रेजेंट है। क्या है ये, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, जैसे आपकी कंघी होती है इस तरीके से। ये हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इसलिए बाहर की तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या आ गया, एक्सोस्केलेटन। कितनी रोज प्रेजेंट एक्सोस्केलेटन की, 8 पूरे बॉडी पर। दूसरा मेजर कैरेक्टरिस्टिक इनके पास क्या है, बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस, दे एमिट लाइट, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, चमकते हैं ये, दे एमिट लाइट। ग्लो, ठीक है, बायोलुमिनेसेंस, दे एमिट लाइट एंड ग्लो। अगला कैरेक्टर क्या है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट वही आ गया, क्या होएगा हर्माफ्रोडाइट, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन यहाँ पर सिर्फ कैसी मोड की है, सेक्सुअल मोड की है, अब ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होंगे। डेवलपमेंट क्या है,
इनडायरेक्ट है, किसकी हेल्प से होगी, लार्वल स्टेज आएगा बीच में जो पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता है। ये देखो आपकी बुक में स्ट्रक्चर दिखा रखा है टेनोफोरा का, जो क्या है, फ्लूरोब्रैकिया। ये देखो प्लेटेड स्ट्रक्चर, ये ग्रीन जो है ये क्या है, कॉम प्लेट्स हैं। और ये मेजर कैरेक्टर क्या है इनका, एक तो यही कॉम प्लेट है एक्सोस्केलेटन, दूसरा मेजर कैरेक्टर क्या है, बायोलुमिनेसेंट, लाइट प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है, लाइट प्रोड्यूसिंग। इनकी शेप के हिसाब से हम इनको क्या बोलते हैं, सी वॉलनट, समुंदर के हमारे अखरोट, ठीक है। तो ये दो क्लासिफिकेशन, दो फाइलम आज हमने किया है। नेक्स्ट हम करते हैं फाइलम प्लैटेहेल्मिन्थीज। प्लैटेहेल्मिन्थीज, प्लैटेहेल्मिन्थीज को हम सिंपल नाम से कैसे जानते हैं, फ्लैट वॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म्स का मतलब क्या है, जो चपटे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर हो जिनका, जैसे ये पेन है, इट इज राउंडेड, राउंड हो जाए। लेकिन जब हम पेपर की बात करते हैं, पेपर इज फ्लैट, इसकी कोई मेजर थिकनेस नहीं होती, तो इनकी बॉडीज की थिकनेस नहीं होगी, देयर बॉडी इज वेरी फ्लैट, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है इनका, इसलिए इनका कॉमन नेम क्या आ जाएगा, प्लैटेहेल्मिन्थीज, ठीक है। क्यों है ये, कल हमने बात करी थी डॉर्सल और वेंट्रल, जब हमने बेसिक कैरेक्टर्स बात करे थे तब डॉर्सल साइड क्या होती है, पीछे की तरफ, बैक। वेंट्रल साइड क्या होती है, फ्रंट। तो डॉर्सल और वेंट्रली इनमें डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल पतली थिकनेस है, फ्लैट है डॉर्सली वेंट्रली, इसलिए टर्म आया था फ्लैट वॉर्म। दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, गोलाई नहीं है उनके अंदर, कोई थिकनेस नहीं है, बिल्कुल फ्लैट बॉडी है। सबसे मेजर कैरेक्टर एक तो यही हो गया, फ्लैट बॉडी है, चपटी है बिल्कुल। दूसरा क्या है, एंडो पैरासाइट ऑन एनिमल्स, ये एनिमल्स के अंदर रहते हैं एज ए पैरासाइट, मतलब दे अटैच टू द इनसाइड द एनिमल बॉडी एंड टेक फूड फ्रॉम देम। पैरासाइट हैं ये, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको फायदा हो रहा है और हमें क्या होगा, या जिस एनिमल के अंदर वो हैं उसको क्या होगा, नुकसान होगा। तो उसके लिए हम क्या, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, जो इनसाइड पैरासाइट हैं एनिमल्स में उनको हम क्या बोलते हैं, एंडो पैरासाइट। दूसरा करेक्टर क्या हुआ, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या था कि सिर्फ एक ही प्लेन में काटोगे, जैसे मैं कहूँ कि मैं अगर इसको ऐसे काट रही हूँ तो ये मुझे क्या है, बिल्कुल बराबर हिस्सों में कट जाएगा। जैसे आपकी बुक में दे रखा है लिवर वो, ये हम अपनी लैब में भी देखेंगे, हमारे पास स्पेसिमन है। तो जब मैं इसको बिल्कुल यहाँ से, मैं क्या है, जब वर्टिकल सेक्शन में काट रही हूँ, लॉन्गिट्यूडनली काट रही हूँ, ये बिल्कुल यहाँ से बराबर कट रहा है, एक हिस्सा इधर हो गया है, एक हिस्सा, तो ये क्या है, दो बराबर हिस्सों में कट गया है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ से काट रही हूँ, ये दोनों बराबर हिस्से नहीं है। तो जब एक ही प्लेन में काटने से ऑर्गेनिज्म दो बराबर हिस्सों में बंटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। तो इनकी बॉडी कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक, कितनी जर्म लेयर आ गई हैं, 3 जर्म लेयर आ गई हैं, लेकिन तीनों जर्म लेयर के बीच में कोई कैविटी नहीं है, तो ये क्या है, एसिलोमेट हैं। क्या है, एसिलोमेट। बायलेटरल सिमेट्री, दो बराबर हिस्सों में कट सकता है एक ही प्लेन में। ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर हैं, विदाउट कैविटी, एसिलोमेट। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक कैसा चल रहा था, टिश्यू बने थे, यहाँ से क्या है, यहाँ से अब आगे जितने भी आप एनिमल्स पढ़ोगे सब में क्या आएगी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एंडो पैरासाइट है, मतलब दूसरे एनिमल्स की बॉडी में अंदर रहते हैं। अब अंदर रहने के लिए या अंदर जाने के लिए उनके पास कोई ऐसी अटैचमेंट होनी चाहिए जिससे वो चिपके रह सकें। तो क्या है, हुक और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास,
जो हेल्प करते हैं इन अटैचमेंट टू दी बॉडी, अटैचमेंट टू दी होस्ट। होस्ट कौन होता है? जिसके अंदर वो रह रहे हैं। जैसे मान लो कोई वॉर्म है, कीड़ा है, वो जैसे हम जर्नली कीड़ा वर्ड यूज़ करते हैं, बट जैसे बच्चों को हम कहते हैं ना, बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं, दे आर प्लेटेहेल्मिन्थी, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं वो, जो हमारे पेट में अटैच, इंटेस्टाइन में अटैच हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ हुक और सक्कर्स। ठीक है, तो हुक और सक्कर है इनके पास। हुक और सक्कर का मतलब क्या है? इस तरह का स्ट्रक्चर है जो उनको अटैच करने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्या हुआ? एंडोपैरासाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हुक एंड सक्कर। अगला एक्सक्रीशन, वेस्ट किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं? वेस्ट निकालने के लिए सेल प्रेजेंट है जिनको हम क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल। फ्लेम सेल इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लेटेहेल्मिन्थीज। हर्माफ्रोडाइट हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? इनसाइड, इंटरनल होगी। डेवलपमेंट कहाँ है? इनडायरेक्ट है विद द हेल्प ऑफ लार्वल स्टेज। तो जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया आपने 10th में हमने पढ़ा था ना, रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म, मान लो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहाँ से कट गया, ये पूरा यहाँ से नया ऑर्गेनिज्म दे देगा, यहाँ से कट गया, यहाँ से पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म, वैसे का वैसा। तो अपने आप को दोबारा से बना देना क्या कहलाता है? रीजनरेशन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था। तो प्लेनेरिया के पास सबसे ज़्यादा रीजनरेशन करने की प्रॉपर्टी होती है। तो प्लेनेरिया किसको बिलोंग करता है? प्लेटेहेल्मिन्थीज को। टेपवॉर्म हो गए, लिवर फ्लूक हो गई, ये सारे क्या हैं? डिजीज कॉज करने वाले एनिमल्स हैं जो हमें तरह तरह की डिजीज कॉज करते हैं। तो प्लेनेरिया हाईएस्ट रीजनरेटिंग प्रॉपर्टी वाला एनिमल है। क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक हुए? फ्लैट बॉडी है, एंडोपैरासाइट है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से हो रही है? फ्लेम सेल। देखो यहाँ पर मेजर कैरेक्टर आते जा रहे हैं। जैसे हमने पिछले उसमें किया था, टेनोफोरम में मेजर कैरेक्टर क्या आया था? कॉम्प्लेट थी उसके पास और बायोल्यूमिनेसेंट, दो मेजर कैरेक्टर बाकियों से बिल्कुल अलग कर रहा था। ऐसे ही हमने सिलेंट्रेट में किया, वहां पर क्या था? 2 फॉर्म्स में वो रहते हैं, पॉलिप और मेडूसा। दूसरा हमने क्या किया था? वहां पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था और उनके पास क्या थे? नीडोब्लास्ट थे जो डिफेंस में, एंकरेज में काम करते थे। यहाँ पर एंकरेज कराने के लिए क्या है? हुक और सक्कर। वेस्ट निकालने के लिए क्या प्रेजेंट है? फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है। हमारी जो नेक्स्ट फाइलम है 5th एस्केहेल्मिन्थीज, इनको हम एक और नाम से जानते हैं, राउंड वॉर्म्स। ये फ्लैट नहीं है, जैसे ये पेन है, आपको चारों तरफ से राउंड दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? राउंड स्ट्रक्चर। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? एस्केहेल्मिन्थी। सर्कुलर बॉडी होती है इनकी। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, अकेले रहते हैं। एक्वेटिक, पानी में भी मिलेंगे आपको, लैंड पर भी मिलेंगे, और पैरासाइट भी होंगे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर भी रहेंगे, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है। तो हर तरह की फॉर्म इनके पास अवेलेबल है एस्केहेल्मिन्थीज में। एस्केहेल्मिन्थीज राउंडेड बॉडी। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन बन गए हैं जो हमारे प्लेटेहेल्मिन्थीज में भी बन गए थे। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पर एक मेजर कैरेक्टर अलग आया है, सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट क्या किया था हमने कि हमारी जो कैविटी है वो सब जगह नहीं प्रेजेंट है। कैविटी सब जगह नहीं प्रेजेंट। ये सबसे बाहर वाली लेयर क्या बन गई बच्चे? एक्टोडर्म। सबसे अंदर वाली लेयर एंडोडर्म।
डर्म। ये जो बचा है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैसे तो सब जगह कैविटी प्रेजेंट होगी तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिलोमेट, लेकिन इनको हम सिलोमेट नहीं बोल रहे, सूडो सिलोमेट, या एक और टर्म कहते थे हम फॉल सिलोमेट। क्या है, जगह जगह पैचेस में प्रेजेंट है हमारी कैविटी, ये ऐसे प्रेजेंट है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, सूडो सिलोमेट हैविंग कैविटी इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, पैचेस में प्रेजेंट है। सेक्सेस सेपरेट, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, हर्माफ्रोडाइट नेचर पढ़ते आ रहे थे कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, लेकिन एस्के हेलमिंथीज में क्या है, सेक्सेस सेपरेट हो गए हैं। डायशियस एनिमल्स हैं, डायशियस का मतलब दो एनिमल्स अलग अलग हैं, एक मेल कहलाया जाएगा, एक फीमेल। ये फीमेल और मेल दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है हैविंग डिफरेंट सेक्स, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल। ज़्यादातर फीमेल्स क्या होती हैं, लंबी होती हैं, जबकि मेल्स क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। डाई का मतलब होता है टू, इशियस टू ऑर्गेनिज्म हो गए हैं जिनके सेक्स क्या हैं, अलग अलग हैं, एक मेल है और दूसरा क्या है, फीमेल। फीमेल्स आर लॉन्गर वाइल मेल्स आर शॉर्टर। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, इंटरनल इनसाइड द फीमेल बॉडी होगी। डेवलपमेंट क्या होगी, ज़्यादातर डायरेक्ट होती है, कोई लार्वल स्टेज बीच में नहीं आती है। ठीक है, तो ये था हमारे एस्के हेलमिंथीज, जिसका मेजर कैरेक्टर था सर्कुलर बॉडी है इनके पास। दूसरा मेजर कैरेक्टर क्या था, सूडो सिलोमेट है, ये सूडो सिलोमेट हैविंग फॉल्स कैविटी और डायशियस एनिमल्स बन गए थे ये हमारे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो फाइलम है दैट इज एनालिडा। एनालिडा क्या, सेगमेंटेड एनिमल्स बोलते हैं हम इनको, इसी से इनका नाम पड़ा है एनालिडा। सेगमेंट प्रेजेंट है, ये आपको दोनों फॉर्म्स में मिलेंगे, ये आपको वाटर में भी मिलते हैं और लैंड पर भी, वाटर में मेराइन में भी मिलेंगे और फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। टेरेस्ट्रियल में फ्री लिविंग भी रहेंगे और ये पैरासिटिक भी रहेंगे। पैरासिटिक मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच हो जाते हैं, वहाँ से ही वो फूड ले रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल मतलब ऑर्गन्स बन गए हैं, बायलेटरल, सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तीसरा जो मेजर कैरेक्टर है इनके पास, सिलोमेट, ट्रू कैविटी इनके पास प्रेजेंट है, जो किससे ढकी हुई है, मीजोडर्म से ढकी हुई है। तो दे आर सिलोमेट एनिमल्स। सिलोमेट कहाँ, कौन सी फाइलम से स्टार्ट हुआ है हमारा, एनालिडा, जबकि हमारे एस्के हेलमिंथीज में क्या थी, सूडोसिलोमेट। या उससे पहले वाले एनिमल्स की हम बात करें, प्लेटेहेलमिंथीज या सिलेंट्रेट, वो क्या थे, एसिलोमेट एनिमल्स थे। सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक एनालिडा का, जिसकी वजह से इनका नाम पड़ा है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या कहती है कि बॉडी बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। आप बाहर से भी उसके ऊपर डिवीजन देख सकते हो और अंदर भी जब आप उसकी स्किन हटाओगे तो जो ऑर्गन्स हैं वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड हैं। जैसे आपकी बुक में दिखा रखा है, ये दो एग्जाम्पल दिखा रखे हैं एनालिडा के, नीरीज और हिरुडिना। हिरुडिना को हम कॉमनली लीच बोलते हैं, जो गाय भैंसों को चिपक जाती है। तो इनमें क्या है, कुछ ऐसे एनालिडा होते हैं जिनके ऊपर क्या है, ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, इनको चलने में मदद करते हैं, लोकोमोशन में। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। लेग हैं ये, मूवमेंट में हेल्प करेंगी। जबकि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या है, बिल्कुल प्लेन है, लेकिन इनके पास क्या, एक अटैचमेंट के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सक्कर, जो वहां से एनिमल के साथ अटैच होने में मदद करेगा और वहां से वो ब्लड सक करेगा, एनिमल में से नरिशमेंट लेगा। तो क्या है, कुछ में मूवमेंट पॉसिबल है और कुछ में मूवमेंट
पैरापोडिया के हेल्प से नहीं होती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन है। तो मूवमेंट कराने के लिए क्या चाहिए बच्चे, इनके पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं। यहाँ साइड में क्या है, यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनकी मसल्स की मूवमेंट से ही कोई भी तरह की मूवमेंट पॉसिबल है। मसल्स काम करेंगी तभी हम अपने हाथ पैरों को हिला सकते हैं। तो ऐसे ही मस्कुलर डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तो सबसे मेजर कैरेक्टर क्या हुआ, पहला सिलोमेट है ये, दूसरा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तीसरा क्या हुआ, नेफ्रीडिया। एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से हो रहे हैं, नेफ्रीडिया ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में मदद करता है। जैसे हमने प्लेटेहेलमिन्थीज में किया था, एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से हो रहा था, फ्लेम सेल्स की। यहाँ पर एनालिडा में किसकी हेल्प से हो रहा है, नेफ्रीडिया। थोड़ा सा हम नर्वस कोऑर्डिनेशन भी आ गया है इन पे। जैसे आपने देखा होगा अर्थवॉर्म को आप टच करते हो वो एकदम से हिलकर भाग लेता है, तो दे हैव सेंसेशन। क्यों है, क्योंकि वहां पर नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो गया है, ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स बन गए हैं जिन्हें हम गैंग्लियन बोलते हैं। गुच्छा, नर्व सेल के गुच्छे को आप, हमने 10th में नर्व सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, इस तरीके का होता है। ये एक्सॉन और ये आपके नर्व एंडिंग्स पढ़ी थी हमने, है ना, यहाँ डेंड्राइट्स प्रेजेंट थे। तो ये क्या है, एक नर्व है, ऐसे बहुत सारे नर्व्स आपस में मिलकर एक गुच्छा बना रहे हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं, गैंग्लिया। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो डायशियस होते हैं, मतलब सेक्स ऑर्गन सेपरेट होंगे, मेल अलग है फीमेल, जैसे नीरीज, वो क्या है, जबकि हमारा जो अर्थवॉर्म और लीचेस हैं दे आर मोनेशियस, हर्माफ्रोडाइट हैं ये। कई बार क्वेश्चन आता है, नेम 2 हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। तो अर्थवॉर्म, लीच, आप इससे पहले जितने भी क्लासिफिकेशन करी है हमने वहां से एग्जाम्पल दे सकते हो, वो सारे क्या थे, हर्माफ्रोडाइट्स थे। तो मोनेशियस का मतलब एक ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जब दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो, फीमेल भी और मेल भी, इन वन। जबकि डायशियस में क्या आएगा, डायशियस फीमेल अलग और मेल अलग। तो डाई 2 ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर एक ही ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेक्सेस, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है। तो अर्थवॉर्म और लीचेस हमारे मोनेशियस है, हर्माफ्रोडाइट हैं, जबकि नीरीज क्या हैं, डायशियस हैं। तो ये हमने एनालिडा तक अपनी क्लासिफिकेशन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली करेंगे। थैंक यू।